देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रति की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका तथा उनसे माफी मांगने की मांग की है। SBI तिराहे पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री महज चर्चा में आने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपों का हकीकत से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह चुनौती को स्वीकार करें तथा चौराहे पर बहस के लिए तैयार रहें। जिस प्रकार कल भारत देश के गृह मंत्री और जो इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने देहरादून में जो बयान की, जो ऊंची बयानबाजी की और जो ऊंची हरकतें की, हमारे नेता माननीय हरीश रावत जी पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि इनके जो सरकार में थी कि डेनिस की शराब चली, इस प्रकार की शराब चली। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, क्या डेनिस की शराब इस समय नहीं आ रही? क्या इस पूरे मिलिट्री के कैंटीनों में फौजियों को जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की उनको डेनिस की शराब दी जा रही है? क्या अगर वो गलत शराब है तो उसको प्रतिबंध लगाए? और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको चैलेंज कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है पूरा उत्तराखंड को ड्राई एरिया घोषित कर दिया जाए, उत्तराखंड में शराब की पूरी शराब पूर्ण तरह बंद कर दी जाए। और ये हरीश रावत जी पर गलत बयान आरोप लगा रहे, इसका हम लोग जोरदार खंडन करते हैं, पूरे कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। हम जो है यहाँ पर आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो ऐसा कि कल आपको विदित है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए उत्तराखंड में, और अमित शाह जी ने हाल ही में 2 दौरे उत्तराखंड के किए हैं और गलत बयानबाजी उनके द्वारा लगातार जारी है। जहाँ एक और पूरा उत्तराखंड आपदा के दौर से गुजर रहा है, वहीं अमित शाह जी सिर्फ कोरी बयानबाजी कर रहे हैं और उनके द्वारा सिर्फ जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हम गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि लोगों के आपदा के जख्म को आप जो है सहलाने का काम यहाँ पर कीजिए, और जो गलत बयानबाजी आपके द्वारा की जा रही है कि ऐसी शराब हरीश रावत सरकार द्वारा बेची गई, हमारा कहना है कि आप केंद्र में आप आज विगत 7 वर्षों से हैं और राज्य में आप जो है 5 वर्ष आपकी सरकार को होने जा रहे हैं। अगर इस मुद्दे पे आप आज तक क्यों मौन रहे? आज जब आप देख रहे हैं कि आपकी धरती खिसक रही है, आपके वहाँ से विधायक भाग रहे हैं, तो लगातार आपके द्वारा गलत बयानबाजी जारी है। हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता को आपके द्वारा राहत पैकेज दिए जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ बयानबाजियों का दौर जारी है। आपने हरीश रावत जी को आपने कहा कि हम जो है सार्वजनिक वार्ता करने के लिए तैयार हैं, तो हरीश रावत जी ने आपको चैलेंज किया है कि आप आएँ और कहीं पर आके आप अपने काफिले के साथ आके बहस करने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं अमित शाह जी से कहता हूं, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस बहस को स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड की जनता के सामने अपने मुद्दों को रखें, तभी हम मानेंगे कि आपके द्वारा आरोप लगाए हुए सही हैं। नहीं तो आप सिर्फ अपनी गलत बयानबाजी को जारी करते हुए सिर्फ अपने दोस्त को छिपाने का काम कर रहे हैं। हमने अमित शाह जी का पुतला दहन किया, इसलिए करा कि वो अमित शाह जी गृह मंत्री होने के बावजूद भाई उत्तराखंड में 2 बार उन्होंने दौरे कर दिए हैं, लेकिन उत्तराखंड में इतनी भारी आपदा आने के बाद भी उन्होंने 1 पैसे की कोई मदद नहीं की है और यहाँ आके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने पुतला दहन किया है। हम आरोप के बारे में ये कहेंगे कि उन्होंने आरोप थे तो आज तक लगाए होते, और आरोप सच्चे थे तो आज तक उनको अंदर कर दिया होता है इन्होंने, जैसा और राज्यों में और के साथ कर रहे हैं ये लोग। ये खाली अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं उसको। और हरीश रावत जी बिल्कुल पाक साफ हैं, और दूध का दूध पानी का वो जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी है, अपने आप ही हो जाएगा। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।